ओम ज्ञानञ्जनशलाकया ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता। हरे कृष्ण 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 हरे राम। भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट 41। तो इस श्लोक के ऊपर चर्चा हम लोग ऑलरेडी प्रारंभ किए थे। वैसे आत्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन और शाखा यनंतस्य बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। Those who are on this path are resolute in purpose. Their aim is one. O beloved child of the Gurus, the intelligence of those who are irresolute is many branched. जो एक्चुअली में कृष्ण कॉन्शियसनेस पाथ में है, कृष्ण भावनामृत में, उनका लक्ष्य एक ही रहता है। And what is that one aim? That one aim is to glorify Krishna, to get Krishna, to serve Krishna, to love Krishna. Externally, बाहरी रूप से वो कैसी व्यवस्था में क्यों हो, it doesn't matter. They never actually get influenced by activities of material world. So, so इसका तात्पर्य हम लोग पढ़ रहे थे और आई थिंक वी कंप्लीटेड दिस पर्पट। यस, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत अच्छी बात लिखते हैं कि ये जो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि है, वन पॉइंटेड अटेंशन फॉर कृष्ण, और ये जनरेट होता है, ये विकसित हो सकता है जब कोई शिष्य किसी प्रामाणिक वैष्णव का आश्रय लेता है और उस प्रामाणिक वैष्णव के इंस्ट्रक्शन को अपना लाइफ एंड सोल, हृदय और आत्मा मान करके उसको फॉलो करता है। देन ही कैन डेवलप दिस व्यवसायत्मिका इंटेलिजेंस, व्यवसायत्मिका बुद्धि। और इसके अलावा वहीं दूसरी ओर जो इस प्रकार की व्यवसायत्मिका बुद्धि विकसित नहीं कर पाते हैं, जिनके पास ऐसी व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं है, दिस वन पॉइंटेड एम, resolute determination to achieve that one aim, जिनका ये लक्ष्य नहीं होता है, अव्यवसायी नाम बताए जाते हैं जिनको। तो उनका चेतना कैसा होता है, इन दो श्लोकों में भगवान वर्णन कर रहे हैं। यामिमां पुष्पितां वाचम् प्रवदन्त्यवपश्यता वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरां जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। So men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommend various fruitive activities for elevation to heavenly planets, a resultant good birth, power, and so forth. Being desirous of sense gratification, opulent life, they say that there is nothing more than this. तो एक तरफ ऐसे व्यक्ति, ऐसे भक्त
जो किसी प्रामाणिक वैष्णव का आश्रय लिए हैं, उनसे श्रवण किए हैं, उनके मार्गदर्शन में हैं, तो वो उनके आदेशों को, आज्ञा को अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य मानते हैं। अपना जीवन और आत्मा, अपना लाइफ एंड सोल एक्सेप्ट करते हैं। फॉर सच काइंड ऑफ पर्सन, ऐसे प्रकार के जो भक्त होते हैं, लोग होते हैं, उनके लिए उनका जीवन में एक ही लक्ष्य होता है, दैट इज टू सर्व कृष्ण, टू गेट कृष्ण, कृष्ण का आश्रय प्राप्त करना। लेकिन वहीं दूसरे ओर जो है व्यवसायी नाम होते हैं, तो उनको भगवान बोल रहे हैं, तो वो लेस इंटेलिजेंट होते हैं, मैन ऑफ स्मॉल नॉलेज, और वो वैदिक शास्त्र के, कर्मकांड के, या धर्म के जो फ्लावरी वर्ड्स होते हैं, फ्लावरी वर्ड्स का अर्थ होता है कि ऐसे वैदिक इंजंक्शन, ऐसे प्रोसेसेस, ऐसे पूजा, व्रत, ऐसे साधन, जिसको करने से इस भौतिक संसार का कुछ फल प्राप्त हो सके। भौतिक संसार के फल में भोग वस्तु भी आता है, शांति, सुख, संतुष्टि भौतिक तरीके से, या सेंस ग्रेटिफिकेशन, और अल्टीमेटली ये यही चीज एक्सटेंड होता है या मोक्ष तक, लिबरेशन, मुक्ति प्राप्त कर लेना। तो इस प्रकार के फ्लावरी वर्ड्स ऑफ द वेदास के प्रति ही जो आसक्त हो जाते हैं, हाँ, उनका मानना ये होता है कि वैदिक शास्त्रों का या अध्यात्म का, धर्म का पालन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हेवनली हैप्पीनेस, स्वर्ग के सुख को प्राप्त करना, अच्छे जन्म प्राप्त करना, शक्ति प्राप्त करना, ऐश्वर्य प्राप्त करना, इस प्रकार के ही उनके लक्ष्य होते हैं। यानी मल्टी ब्रांच्ड, इसी को जो पिछले श्लोक में भगवान बोले, कि बहुशाखा ही अनंत बुद्धि अव्यवसायी नाम, अनेकों अनेकों शाखाएं ऐसे अव्यवसायी नाम बुद्धि रखने वाले व्यक्तियों के लक्ष्य की होती है। बहुशाखा मीन्स उनका कृष्ण को छोड़ करके, कृष्ण के अलावा अनेकों लक्ष्य वो निर्धारित करते हैं। तो हालांकि भगवान यहाँ पे इन दो श्लोकों में ये भौतिक मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन का बोल रहे हैं, कि स्वर्ग, अच्छा जन्म, शक्ति इत्यादि भौतिक संसार का। लेकिन इसी का एक एक्सटेंशन है, फाइनली लिबरेशन फ्रॉम दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस, मोक्ष। तो वो एक दूसरा कैटेगरी बनाया गया है, बट इसी कैटेगरी के का एक विस्तार है, विस्तृत रूप है। हाँ, तो यहाँ पे मैन ऑफ स्मॉल नॉलेज बोला गया है, लेस इंटेलिजेंस। हाँ, हाँ, थोड़ा सा resultant good birth, power, and so forth. So being desirous of sense gratification and opulent life, ऐसे लोग इंद्र तृप्ति की इच्छा होने के कारण, और अब जीवन में ऐश्वर्य होने का इच्छा रखने के कारण, वो बोलते हैं कि देर इज नथिंग मोर देन दिस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है इस संसार में कुछ प्राप्त करने, मनुष्य जन्म प्राप्त करके इससे ज्यादा और कुछ प्राप्त करने वाली चीज नहीं है। तो हालांकि वो लोग एक्सेप्ट करते हैं वैदिक शास्त्र को, हायर अथॉरिटीज को, भगवान को एक्सेप्ट करते हैं कि भगवान की कृपा से ही सब ये मिलता है, और वैदिक शास्त्र है, उसके नियम कानून पालन करना चाहिए। बट बिकॉज ऑफ बीइंग डिजायर्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड ऑपुलेंट लाइफ, दे कंसिडर this result, this material result, to be the ultimate purpose of Vedic literature's ultimate purpose of worshipping God, serving God, and accepting His authority. यही एक मात्र उद्देश्य वो समझते हैं। सो इसमें जो एक चीज आया है, बीइंग डिजायरस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन मीन्स कामात मनः स्वर्ग परा। कामात मनः भगवान वर्ड यूज करते हैं, कामात मनः। काम मीन्स लस्ट, आत्मना मीन्स one whose heart is cleansed to lusty desires only, जो भौतिक इच्छाओं, जिसका हृदय जो है पूरी तरह से भौतिक इच्छाओं में लिप्त है, लगा हुआ है। तो ऐसे लोग, बिकॉज ऑफ दिस डिस्क्वालिफिकेशन, कामात मना होने के कारण, वो वैदिक शास्त्रों के जो उच्चतम
उद्देश्य हैं, हायर पर्पसेस ऑफ वेदास, दे कैनॉट कॉम्प्रीहेंड इट, दे कैनॉट अंडरस्टैंड इट। और अगर समझते भी हैं, सुनते भी हैं, जानते भी हैं, या कभी कभी बोल भी सकते हैं, बट स्टिल दे कैनॉट फुली एक्सेप्ट इट, उसको पूरी तरीके से स्वीकार नहीं कर पाते। और अल्टीमेटली वो उनका जो सो कॉल्ड परफॉर्मेंस ऑफ डिवोशनल एक्ट या रिलीजियस एक्ट होता है, वो इस पर्पस के हेतु ही होता है, कि हेवनली हैप्पीनेस प्राप्त करना, स्वर्ग परा। स्वर्ग परा, जैसे जो शुद्ध भक्त होता है वो नारायण परा होता है, कृष्ण परा होता है, कृष्ण परायण, नारायण परायण। परायण या परा का मतलब होता है डेडिकेशन। आप डेडिकेटेड किस चीज के लिए, आपके डेडिकेशन किसका है, किस चीज का डेडिकेशन। तो जो स्वर्ग परा होते हैं, मीन्स एमिंग टू अचीव हेवनली प्लैनेट्स। स्वर्ग परा मीन्स इस भौतिक संसार के सुख को प्राप्त करने के लिए जो डेडिकेटेड। तो ऐसे लोग कामात्मना लोग जो होते हैं, कामात्मना, जिनका हृदय में सेंस इंद्र तृप्ति को ही प्राप्त करने की इच्छा तीव्रता से होती है, तो वो लोग फिर स्वर्ग परा मीन्स ऐसे स्थिति को, ऐसे लोगों को ही लक्ष्य बनाते हैं जहाँ पे उनके इस प्रकार के कामात्मना, डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन कैन बी फुलफिल्ड, फुलफिल किया जा सके। सो इंस्टेड ऑफ कामात्मना, दोज हु आर कृष्णात्मना और प्रेमात्मना बोल सकते हैं। ये दोनों डिफरेंस है। जो कृष्णात्मना मीन्स डिजायरस ऑफ कृष्णा, और प्रेमात्मना मीन्स डिजायरस ऑफ लविंग कृष्ण होते हैं, तो वो लोग स्वर्ग परा ना होकर के कृष्ण को समर्पण परा होते हैं, या सेवा परा होते हैं, सेवा के लिए तत्पर होते हैं, कृष्ण को समर्पण करने के लिए तत्पर होते हैं, उनका लक्ष्य एक ही हो जाता है। सो वो पुष्पिताम वाचाम मीन्स फ्लावरी वर्ड्स ऑफ द वेदास, ऐसे वैदिक इंजंक्शन, ऐसे वैदिक शास्त्रों के ऐसे जो कंक्लूजन्स हैं या इंजंक्शन हैं या सिद्धांत हैं, जहाँ पे ये प्रेरणा दी जाती है कि कोई धार्मिक कार्य करके या भगवान का, देवताओं का पूजा करके आप प्रभु पुष्पिताम मीन्स फ्लावर्स, यू कैन गेट फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, कुछ भौतिक फल प्राप्त कर सकते हैं। तो वो लोग उससे आकर्षित नहीं होते हैं। कौन लोग? दोज हु आर नॉट कामात्मना, कामात्मना नहीं। इसका मतलब ये है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट कि जिसके हृदय में जो वैदिक शास्त्रों के या धर्म के कुछ कार्यों को पालन करने के फलस्वरूप, या देवताओं का पूजा करके, या यहाँ तक कि अगर कृष्ण का भी पूजा करता है, भक्ति करता है, सो कॉल्ड भक्ति, परफॉर्मेंस ऑफ सो कॉल्ड डिवोशन सर्विस, इस बात से आकर्षित होके करता है कि ये धर्म के कार्य या पूजा या सेवा करके आई कैन बिकम हैप्पी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत में मैं सुखी हो सकता हूँ, सुख को प्राप्त करने की इच्छा से करता है, तो वो भी और जो है कामात्मना की कैटेगरी में आता है, इस डिजायर ऑफ ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। और फिर ऐसे लोग जो है जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, आध्यात्मिक कार्य या धर्म के कार्य को करने का एकमात्र उद्देश्य वो यही समझते हैं, इस भौतिक संसार में कैसे हम शांति, सुख और समृद्धि, नेम फेम इसको प्राप्त कर सकें। So this is completely opposite consciousness of those devotees, pure devotees, who have taken firm shelter of Krishna's lotus feet. तो वैसे आत्मिक का बुद्धि जिसने विकसित की है। तो अपेरेंटली ये जो दो कैटेगरी के लोग हैं, व्यवसायत्मिक का बुद्धि रखने वाले, और जो व्यवसायत्मिक का बुद्धि नहीं है, अव्यवसायी नाम बुद्धि है, तो बाहर से दोनों सिमिलर दिख सकते हैं, एक जैसे दिख सकते हैं, दोनों ही पायस होते हैं, धार्मिक होते हैं, और ऑनेस्ट, ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते हैं, कुछ गलत कार्य नहीं करते, दोनों ही।
एक डिवोटी है और एक ऑर्डिनरी रिलीजियस पर्सन जो होता है. और इनफैक्ट वी कैन कंपेयर विथ these two kinds of devotees as well. But of course, ऐसा कोई सकाम भक्त होता है, इसको सकाम भक्त बोलते हैं. व्यवसायी नाम बुद्धि रखने वाला, यानी इस भौतिक संसार भौतिक लाभ को ही प्राप्त करने के उद्देश्य से भक्ति करने वाला जो भक्त होता है वो सकाम भक्त कहलाता है. मटेरियलिस्टिक डिवोटी. बट इवन सच अ मटेरियलिस्टिक डिवोटी, सकam bhakta, is considered to be far far better than ordinary this religious person. साधारण धार्मिक पूजा पाठ व्रत करने वाले व्यक्ति से कई सैकड़ों गुना ज्यादा बेटर वो कृष्ण का भक्त है जो कृष्ण की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करता है, कृष्ण का नाम जप करता है, इवन विद द डिजायर टू बी नाइसली और हैप्पीली सिचुएटेड इन मटेरियल वर्ल्ड. वो ज्यादा श्रेष्ठ इस ऐसे धार्मिक लोगों से, सो कॉल्ड धार्मिक लोगों से. और और जो पाप करने वाले लोग हैं उससे कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ है. बट इवन सच अ डिवोटी is cannot be compared with a devotee who is completely व्यवसायी ना व्यवसायत्मिका बुद्धि एक गुरु नंदन, who has one pointed aim, just to exist in this material world for the purpose of serving Krishna. जो इस भौतिक संसार में या जिसका अस्तित्व होता है एकमात्र कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा से, कृष्ण को सेवा अर्पण करने की इच्छा से स्नान होता है. तो ऐसा भक्त जो होता है वो टॉप मोस्ट डिवोटी कहलाता है. तो जब शास्त्रों में बात की गई है, इन ऑर्डर टू एडवांस, टू मेक tangible एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, अगर कोई वास्तविक आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहता है तो उस ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वे संसार के जो पापी लोग हैं, मटेरियलिस्टिक लोग हैं, उनका भी संग छोड़ दें. जो सो कॉल्ड धार्मिक लोग हैं उनका भी संग ना करें. और जो सकाम डिवोटी है, हाँ, उनका भी संग ना करें. उसको चाहिए कि ऐसे भक्तों का संग करे जो इस प्रकार की व्यवसायत्मिका बुद्धि विकसित किए हुए हैं, जिनका एकमात्र लक्ष्य होता है कृष्ण को प्राप्त करना. इनका संग करना चाहिए. और अन्य लोगों को हम जस्ट रिस्पेक्ट दे सकते हैं, दूर से प्रणाम कर सकते हैं. बट वी शुड अवॉइड एसोसिएटिंग विद देम एंड टेकिंग इंस्पिरेशन और इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम देम. सो अव्यवसायी नाम जो कैटेगरी के हैं व्यक्ति, वो कभी कभी मोस्ट डेंजरस हो जाते हैं ऐसे लोगों के लिए जो उनसे इंस्पिरेशन प्राप्त करते हैं. जैसे अनेकों ऐसे अनेकों भारतवर्ष में स्पेशली ब्राह्मण होते हैं, पंडित होते हैं, या गुरु होते हैं, साधु होते हैं, जिन्होंने पूर्ण रूप से केवल कृष्ण को ही प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय नहीं रखा है. सो जब बाकी लोग, पीपल इन जनरल, जब उनसे इंस्पायर होते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं अपने स्पिरिचुअल लीडर्स के रूप में और अपने मार्गदर्शक के रूप में, गुरु के रूप में, तो ऐसे जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, डिसाइपल्स होते हैं या फॉलोअर्स होते हैं, वो भी उन उनके जैसे ही तक स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, उनसे ऊपर नहीं जा सकते. इसलिए वैष्णव विचारधारा में भी ये श्री रूप गोस्वामी रिकमेंड करते हैं, ऑल्दो वी शुड रिस्पेक्ट एवरी डिवोटी, बट वी शुड नॉट take inspiration from all the devotees or association. Specifically, Rupa Goswami says
कि हमको एक ऐसा उत्तम अधिकारी उन्नत वैष्णव प्राप्त करना चाहिए अपने जीवन में, जो पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण को ही सेवा अर्पण करने के लिए तत्पर है, और जिसका हृदय पूर्ण रूप से अन्य किसी के निंदा से मुक्त है, अन्य निंदादि शून्यम भजन विज्ञम। ऐसे वैष्णव का आश्रय लेना चाहिए, संग करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, और इंस्पिरेशन लेना चाहिए, और एसोसिएशन लेना करना चाहिए। और बाकी जो वैष्णव होते हैं, सो दूर से रह करके हमको उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, दैट्स ऑल। But we should not associate with those devotees who have developed materialistic idea of worshipping Krishna. और फिर बाकी जो सो कॉल्ड रिलीजियस पर्सन, जिनका उद्देश्य जिनका उद्देश्य केवल वैदिक शास्त्रों के इंजंक्शंस को फॉलो करके अनेकों वैरायटी के सुख को प्राप्त करना है, तो उनको उनका कभी भी आश्रय नहीं लेना चाहिए। श्यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्यवपश्यता अवपश्यता। विपश्यता मीन्स वेरी इंटेलिजेंट, अविपश्यता मीन्स नॉट वेरी इंटेलिजेंट, जो पूर्ण रूप से बुद्धिमान नहीं होते। सो वो लोग पुष्पितां वाचम, फ्लावरी वर्ड्स आकर्षण से आकर्षित हो जाते हैं, और ऐसे लोग वेदवाद रता बनते हैं, और बोलते हैं कि इसके अलावा और कुछ भी नहीं है वैदिक शास्त्र का उद्देश्य। ये ट्रांसलेशन में इसका तात्पर्य हम लोग कल पढ़ते हैं, और इसके ऊपर और विस्तार से डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ